कहेंगे कि लास्ट के अप्रोक्सीमेट 2 मंथ बचे हैं और बच्चों में अभी यही कन्फ्यूजन है कि क्या हमारा 2 महीने में नीट निकल जाएगा या नहीं निकलेगा, इसके ऊपर बात करेंगे। तो मैं कहूँगी हाँ, निकाल सकते हो 2 महीने में। अगर तुम शिद्दत से मेहनत करते हो और तुम्हें लगता है कि अगर मैं मेहनत करूं और मेरा निकल सकता है, मैं निकाल सकता हूं, तो तुम निकाल सकते हो, ठीक है। देखो मैं एक चीज़ बोलती हूँ, जब हमारा मन या जो हमारा दिल एक बार ये कहता है ना कि हाँ मैं कर सकता हूँ, अगर मैं बैठ के आज सीरियसली पढ़ना स्टार्ट कर दूँ, ठीक है, एक टाइम टेबल बना लूँ और इसको ये चीज़ मैं फॉलो करूँ, मैं अच्छे से करूँगा फॉलो, तो मैं निकाल सकता हूँ। तो तुम निकाल सकते हो अगर तुम्हारी विल पावर, तुम्हारा कॉन्फिडेंस इतना स्ट्रांग है, ठीक है, तो तुम कर सकते हो। चाहे फिर दुनिया भले ये कहे कि नहीं तुम नहीं निकाल सकते या कुछ भी बोले, देखो दुनिया का काम होता है बोलना, दुनिया बोलती है। अगर तुम्हारा नहीं निकलता तो वैसे बोलती है कि निकाल नहीं पाए, कर नहीं पाए कुछ, ठीक है, हर किसी को ये वर्ड सुनने को मिलते हैं, ठीक है। और अगर तुमने निकाल लिया तो वैसे बोलेगी कि हमें तो पका ही था, बच्चा पढ़ता है निकाल लेगा, ठीक है। तो दुनिया का काम होता है बोलना, हमें दुनिया से कभी फर्क करना भी नहीं है, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने आप को, तुम्हें सिर्फ अपना पता होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तुम्हें लग रहा है कि तुम कर सकते हो तो तुम कर सकते हो, ठीक है। तो देखो डीमोटिवेशन भी होते हैं हमें, ठीक है, हमें नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं इस टाइम पे कि पता नहीं निकलेगा या नहीं निकलेगा, क्या होगा अगर मेरा नहीं निकला तो देखो वो बात की बात है, क्या होगा नहीं निकला तो अभी तुम्हारे पास टाइम है कि तुम निकाल सकते हो। तो तुम्हें अभी सिर्फ इतना सोचना है कि मैं क्या करूं, तुम्हें रोज ही करना है कि रोज स्टेप बढ़ाने हैं, कि तुम्हें ना कि रोज मैं आज इतना आया है, कल मैं इतना लेके आऊँगा। आज मेरे क्या है 540 मार्क्स है या फिर 500 मार्क्स है, जितने भी मार्क्स आ रहे हैं तुम्हारे 400 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। रोज ये सोचना है कि रोज मैं 10 नंबर बढ़ाऊंगा, रोज मैं 5 नंबर बढ़ाऊंगा, पर मैं बढ़ाऊंगा जरूर, ठीक है। उम्मीद पे दुनिया कायम होती है। मेरा क्या होता था, जब भी टेस्ट होते थे एलएम में, अच्छे नहीं जाते थे, जितनी मेहनत करते थे उसके हिसाब से मार्क्स नहीं आते थे कभी भी। बट या मैंने एक चीज़ ये था कि उम्मीद हमेशा ये रखती थी, कोई बात नहीं इस बार नहीं है अगली बार लेके आऊँगी, कोई बात नहीं इस बार नहीं है अगली बार अच्छी लेके आऊँगी, चाहे भले अगली बार और भी खराब आ जाए, लेकिन हमेशा ये रहता था अगली बार अच्छा करूँगी, अगली बार अच्छा लेके आऊँगी। दूसरा मैं क्या करती थी, मैंने कभी चीज़ों को पकड़ के नहीं बैठा। जैसे मेरा टेस्ट खराब हो गया तो बच्चे क्या होते हैं 2-2 दिन तक है ना डिप्रेशन में घूमते रहते हैं उसी चीज़ का कि हाय मेरा टेस्ट खराब हो गया, मैं क्या करूँ, मेरा टेस्ट खराब हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, वो हो गया गया, वो पास हो गया, अगले पे ध्यान दो, अगला आने वाला है। तुम अगर उसी को लेके बैठे रहोगे तुम अपना अगला भी खराब कर दोगे। इसलिए जो गया वो गया, ठीक है, उसको थोड़ी सी देर, देखो मैं ये नहीं कह रही कि उसको बिल्कुल ऐसे चिल मार दो, गया तो गया, ठीक है, क्या हो गया, खराब गया, थोड़ा माइंड में रखो उसको भी कि हाँ मेरा एक टेस्ट खराब हुआ है, अगर मैं थोड़ी सी मेहनत और कर लेता, अगर मैं ऐसे नहीं ऐसे पढ़ लेता तो मेरा अच्छा चला जाता, ठीक है। तो अपनी मिस्टेक्स को ठीक करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, ठीक है, लेकिन उसको पकड़ के रोना पीटना नहीं है। अब वो हो गया, जितना रोओगे पीटोगे तुम अपना अभी का टाइम और आगे आने वाली चीज़ खराब कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए जो गया उसको जाने दो, ठीक है, अगला पढ़ना स्टार्ट कर दो, आगे बात समझ। उसके बाद आप अभी कोई किसी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी होगी तो आपको क्या हो रहा होगा कि उसमें टेस्ट हो रहे होंगे तो आपके कम मार्क्स आ रहे होंगे, तो कोई बात नहीं, अभी मार्क्स कम आ रहे हैं, इट्स ओके, कोई नहीं, अभी आने दो, गलतियाँ करनी है अभी कर लो, जितनी गलतियाँ करनी है ना अभी कर लो। हमें हमारे कॉलेज में बोलते हैं जितने ब्लंडर्स मारने हैं अब मार लो, फाइनल में मत मारना, ठीक है। तो वही अभी जितनी गलतियाँ करनी है कर लो, ठीक है, लेकिन फाइनल में नहीं करना। इन गलतियों से सीखते जाओ कि ये चीज़ मैं फाइनल में नहीं करूँगा, ठीक है। जब मैं टेस्ट दूंगा ना फाइनल, जब नीट का पेपर होगा तो उसमें मैं ये सारी गलतियाँ नहीं करूँगा। अब जितनी गलतियाँ करनी कर लो, जितने नेगेटिव करने कर लो, ठीक है, बट तब मत करना, ठीक है। तो दूसरा, जब तुम्हें ये लगे ना कि हिम्मत, कई बार ऐसे होता है कि हम हिम्मत बिल्कुल हार जाते हैं, बहुत हिम्मत हार जाते हैं, चाहते नहीं है लेकिन फिर भी हार जाते हैं, बस ये मन में यही चलेगा कि नहीं यार नहीं होगा, तो एक बार ना अपने पेरेंट्स के बारे में सोच लेना। पेरेंट्स देखो लाइफ में कोई किसी के काम नहीं आने वाला, कोई किसी का साथ नहीं देने वाला, लेकिन सिर्फ पेरेंट्स ऐसे हैं जो आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। चाहे तुम कितना भी गलत काम कर लो, चाहे कितना भी, वो आपको समझाएंगे भी, डांटेंगे भी, पीटेंगे भी,
ठीक है, लेकिन साथ हमेशा वही खड़े रहेंगे। और यार उनकी खुशियाँ, वो हमारी खुशियों के लिए कितना कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, जो कि हमें पता भी नहीं होता, लेकिन वो फिर भी सेक्रीफाइस करते हैं, है ना। तो एक बार तुम उनके लिए, उनकी खुशियों के लिए तुम अपने ये जो यूट्यूब है, फ़ोन चलाना है, दोस्तों के साथ मस्ती है, ये सेक्रीफाइस नहीं कर सकते? वो भी 2 महीने की बात है, कर सकते हो ना। तुम्हें पता नहीं है वो तुम्हें पहुंचाने के लिए कई पेरेंट्स की क्या हालत हो रही होगी, जो तुम्हें पढ़ा रहे होंगे। कईयों के पास इतने पैसे भी नहीं होंगे जो तुम्हें पढ़ा सके, लेकिन वो फिर भी पढ़ाते हैं। वो तुम्हारी हर छोटी छोटी अपनी हर खुशी छोड़ देते तुम्हारी खुशियों के लिए। तो तुम भी कभी छोड़ के देखो, और जब तुम्हें मिलेगा ना सिलेक्शन, तब तुम उनकी खुशी देखना, मतलब बयां ही नहीं कर सकते वो। ठीक है पेरेंट्स, दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ जो है ना, वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, बाकी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो कभी उनके लिए जी के देखो, उनकी खुशी जब तुम मिलेगी ना, जब तुम उनको कोई खुशी दोगे, तो वो वाला मोमेंट तो शायद वर्ड्स में एक्सप्रेस भी नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा होता है। तो जब भी तुम्हें डीमोटिवेशन होना, तो एक बार अपने पेरेंट्स के बारे में सोच लेना, बहुत बहुत मोटिवेशन आ जाएगा कुछ करने का। ठीक है, अपनी खुशियों के बारे में सोचना कि मैं जब ये नीट निकाल लूँगा, जब मैं कॉलेज में हूँगा, तो मेरे को मतलब कि मैं क्या क्या करूँगा, मैं ऐसे जाऊँगा, मैं ये मस्ती करूँगा, मैं। ठीक है, जब सिलेक्शन होता है ना, तो वो सिलेक्शन होने के बाद में जब रिजल्ट आता है, तो कुछ दिन तक ऐसे लगता है ड्रीम तो नहीं है ये कोई। मुझे मेरे साथ ऐसे ही लगा था, जब मेरा सिलेक्शन हो गया था ना, तो मुझे ये लगता था कहीं मैं ड्रीम तो नहीं देख रही हूँ। और जब आपको व्हाइट कोट मिलता है ना, तब तो ये लगेगा कि क्या ही मिल गया, मतलब कि। ठीक है, तो वो सब चीज़ें सोचो, जब तुम वो सब चीज़ें सोचोगे ना, तो अंदर से होगा कि यार अब तो करना है, अब तो कैसे नहीं होगा, अब तो करना है। और जब तुमने ये सोच लिया ना, एक बार तुम्हें सिर्फ ये सोचने की जरूरत है कि अब मुझे करना है, चाहे अब तो कुछ भी आ जाए, मुझे करना है, मुझे मेरे पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, मुझे मेरे ड्रीम्स को कंप्लीट करना है। कोई कल को मुझे आके ये ना बोले कि तू तो ये भी नहीं कर पाया, ये जो वाला रिग्रेट है ना कि मैं ये भी नहीं कर पाया, मुझे ये करना था मैं ये कर नहीं पाया। हम जिंदगी में ना भले ही बन जाए, लेकिन वो एक रहता है ना कि कभी जब वो दिखते हैं तो कि यार ये चीज़ तो रह गई, काश ये चीज़ भी मैं कर लेता, है ना। तो वो नहीं, तो इसीलिए कहती हूँ अपना जी जान लगाओ। ठीक है, मेहनत करो, और जब तुम्हारा सिलेक्शन होगा ना यार, तुम वो खुशियाँ, वो फीलिंग वर्ड्स में तुम बता ही नहीं सकते, वो सिर्फ महसूस की जाती है। ठीक, तुम्हारी अलग खुशियाँ, तुम्हारे पेरेंट्स की अलग, सब कुछ तो ये एक चीज़ से जुड़ी है। तो 2 महीने सारी दुनिया से कट के पढ़ के देखो। और यार मैं सही बता रही हूँ, अगर तुम्हें सच्ची में लगता है ना कि तुम कर सकते हो, तो तुम कर सकते हो। किसी की मत सुनो, कुछ मत सुनो, बस अपनी सुनो, अपने दिल की सुनते रहो। दिल बोल रहा है ना कर सकते हो, कर सकते हो, करते रहो, रोज इम्प्रूव करो, 5 नंबर बढ़ाओ, 10 नंबर बढ़ाओ, एक एक क्वेश्चन ठीक करते चलते जाओ, हो जाएगा सिलेक्शन, हो जाएगा, गारंटी से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बस एक बार जिद करके देख लो इस चीज़ की कि मुझे नीट निकालना है, मुझे नीट निकालना है। ठीक है, होगा सिलेक्शन, क्यों नहीं होगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से मेहनत करो, हो जाएगा सिलेक्शन।